अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा वो डिजर्व करता है और तीसरा फाइनल ऐसा हुआ है जो बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके खत्म हुआ। मगर क्रेडिट इसमें 3-4 क्रिकेटर्स को आता है, खासकर सिकंदर रजा को आता है जो टॉस से सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का फाइनल एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा वो डिजर्व करता है और तीसरा फाइनल ऐसा हुआ है जो बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके खत्म हुआ। मगर क्रेडिट इसमें 3-4 क्रिकेटर्स को आता है, खासकर सिकंदर रजा को आता है जो टॉस से सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचे। टॉस से सिर्फ 10 मिनट पहले ग्राउंड के अंदर वो पहुंचे। कैसे उनको मैनेज किया, कल वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं और आज वो कजाकिस्तान स्टेडियम लाहौर में पहुंचे। सोचिए कि उनका आना यूं इस तरह से एक्सीडेंटल आना कितना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने जीत दिलाई है लाहौर कलंदर्स को। मुझे लगता है कि प्रेरा का भी इसके अंदर ऑफ कोर्स शायद सबसे ज्यादा रोल था, मगर नईम का भी रोल था, अब्दुल्ला शफीक का भी रोल था, मगर जो रोल सिकंदर रजा ने किया वो अपने आप में खास है, क्योंकि 20 बॉल पर 58 रन चाहिए थे। आप समझिए ऑलमोस्ट हर बॉल के ऊपर 3 रन बनते हैं। बट जो क्रुशियल ओवर हुआ वो मोहम्मद आमिर का था, जहां पर 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे और मोहम्मद आमिर ने 18 रन खा लिए थे। वहां पे मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में 13 रन इस पिच के ऊपर बचाना बहुत मुश्किल था, खासकर उन 2 बल्लेबाजों के खिलाफ जो किसी भी बॉलर्स को नहीं छोड़ रहे थे और बॉल हाथ में थी फहीम अशरफ के। मगर ये जो पाकिस्तान सुपर लीग था, लगता है ये बना ही शायद शहीन शाह अफरीदी के लिए था, जिनका आगाज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था एज ए बॉलर भी, एज ए कैप्टन भी, और जो टीम को लीड कर रहे थे उसमें भी। मगर उसके बाद उनकी बॉलिंग में ठीक ठाक काट आई, खासकर जब ये ब्रेक हुआ, पाकिस्तान भारी टेंशन के बाद दोबारा से जब लाहौर के अंदर आई है, एक मैच नहीं हारी, और खासकर जब उनको टीम से निकाला उसके बाद से उनकी बॉलिंग में विकेट्स भी आपको नजर आई और सबसे खास पॉइंट की इकोनॉमी बेहतर भी आपको नजर आई शहीन शाह अफरीदी की। तीसरी दफा ऐसा हुआ शहीन शाह अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर बने हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अगर मुझे ज्यादा खुशी है 19 विकेट्स की, शायद इतनी ज्यादा खुशी नहीं जितनी इस बात की है कि एटलीस्ट उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई है कि वो रन ज्यादा नहीं खा रहे लगातार 2 मैच में, दोनों बड़े मैच के अंदर, नए बॉल के साथ भी पुराने बॉल के साथ भी। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है। अच्छा भी वो अब समझे ड्रॉप है या रेस्ट है, जो मर्जी समझ लीजिए, मगर अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का जो लीडिंग विकेट टेकर है वो पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं, मगर उनको अब रेस्ट समझिएगा, क्योंकि जिस तरह की काट हमें चाहिए थी शहीन शाह अफरीदी की, एक्जैक्टली 100% वैसे नहीं, मगर काफी हद तक वो उसके अंदर जरूर आ चुके हैं। मगर कुछ खिलाड़ियों का जिक्र जो फाइनल के हीरो नहीं बन पाए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हीरो जरूर रहे, जिसमें साफिदा फरहान है, जिसमें हसन नवाज है। और एक और बात, हसन नवाज ने लास्ट ओवर के अंदर जहां पे कंफर्म चौका था, जो 2 रन रोके थे, बड़ा जबरदस्त वो फील्डिंग की थी, वो दिखाई थी उनकी डेडिकेशन और कितने पैशनेट है हसन नवाज, वो साफ नजर आ रहा था। आपको 4-5 बल्लेबाज मिले होंगे इस पाकिस्तान सुपर लीग में, मैं सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पर्सपेक्टिव के अंदर बात कर रहा हूं। एक साफिदा फरहान जो लगातार अच्छे रन कर रहे हैं, फखर जमान है, हसन नवाज है, मोहम्मद नईम है, अब्दुल्ला शफीक है, ये 4-5 वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने जबरदस्त ओवर पूरे का पूरा पीएसएल खेला। मगर सबसे डिफरेंट जो आपको नजर आएंगे वो हसन नवाज है। एक तो ये कि वो अपने नंबर के ऊपर बैटिंग नहीं की, फखर जमान का नाम भी वैसे इसके अंदर है, उन्होंने अपने नंबर पर बैटिंग की, नीचे बैटिंग की। वो बेसिकली उनको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया था, क्योंकि सऊद शकील ऊपर खेलते थे, मजबूरन इनको नीचे आना पड़ा, मगर बाद में टीम की जान ही हसन नवाज बने कि नीचे से उन्होंने टीम को जिस तरह से संभाला दिया वो बड़ी खास पॉइंट था। साफिदा फरहान के 449 रन हैं, 37 के एवरेज के साथ, स्ट्राइक रेट है 152 का और 12 मैच खेले हैं। फखर जमान के 13 मैच हैं, 439 रन हैं, ऑलमोस्ट 10 रन कम है, 33 की एवरेज है, 33 की और 153 की स्ट्राइक रेट है। जबकि हसन नवाज की 399 यानी 400 ऑलमोस्ट रन हैं, 57 की एवरेज है, सबसे डिफरेंट एवरेज इनकी है, 162 का स्ट्राइक रेट है, यानी एवरेज भी अच्छी है, 162 का स्ट्राइक रेट भी सबसे बेस्ट है। और सबसे खास पॉइंट कि अपने नंबर के ऊपर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 390 रन हैं, 32 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 148 का है। इनका स्ट्राइक रेट आपको दूसरों से डिफरेंट नजर आ रहा होगा, मगर मुझे लगता है कि साइलेंट किलर लाहौर कलंदर्स की टीम में अगर कोई है तो वो अब्दुल्ला शफीक है। प्रेरा ने भी, और प्रेरा के किस्मत देखिए पूरे का पूरा पीएसएल वो नहीं खेल पा रहे, सैम बिलिंग नहीं हुए, तो उनकी जगह के अंदर टीम के अंदर वो जगह पाई है। और 2 इंपॉर्टेंट मैच लाहौर कलंदर्स को उन्होंने जितवा के दिए हैं। आज का दिन भी मुझे लगता है खासकर मोहम्मद आमिर का ओवर जिस तरीके से उन्होंने खेला वो बड़ा खास था, और मोहम्मद आमिर के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहे प्रेरा, और जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की, खासकर ब्लॉक होल किए थे मोहम्मद आमिर ने, मगर दोनों ब्लॉक होल के ऊपर बाउंड्री लगाई और उससे अपना थर्ड ओवर जो मोहम्मद आमिर ने किया था, 4 बॉल बड़ी जबरदस्त की, बल्कि चौथे के ऊपर विकेट भी उनको मिली, मगर सिकंदर रजा अपनी पहली बॉल के ऊपर उनको चौका लगाते हैं और अपनी दूसरी बॉल के ऊपर छक्का लगाते हैं। मुझे लगता है कि मोमेंटम जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से शिफ्ट हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 20 बॉल के ऊपर 58 रन चाहिए थे लाहौर कलंदर को जीतने के लिए, वो शायद उन 2 बॉल्स के ऊपर हुआ जो मोहम्मद आमिर ने किए। तो कुल मिलाकर मोहम्मद आमिर ने आखिरी 8 बॉल में अपने ये जो पीएसएल फाइनल के आखिरी 8 बॉल है वहां पे बहुत ज्यादा 28 रन दिए हैं, जो कि शायद शिफ्ट किया मोमेंटम लाहौर कलंदर से। अगरचे बहुत बड़े बॉलर हैं और डेथ ओवर के अंदर सबसे ज्यादा मान शायद कोटा ग्लैडिएटर को मोहम्मद आमिर के ऊपर ही हो कि मोहम्मद आमिर जो है वो बचा के देंगे। बल्कि मुझे याद है जब मोहम्मद आमिर ओवर करने आए थे, 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, तब वसीम अकरम ये बात कर रहे थे कि अगर 20 से ऊपर तक रन रख लिए लास्ट ओवर के लिए तो मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज 15-16 वाला कहानी आई तो खत्म हो जाएगा। मगर मोहम्मद आमिर को थोड़े रन ज्यादा हो गए, आखिरी ओवर में 13 रन बचाने हुए। फहीम अशरफ अगरचे उनकी आखिरी ओवर में उन्होंने 23 रन लगाए थे, जिससे कोटा ग्लैडिएटर की तरफ मैच शिफ्ट हुआ था, मगर उन्होंने अपने पहले ही ओवर के अंदर 23 रन खा भी लिए थे। अगर उसके बाद 2 ओवर में बड़े जबरदस्त किया, आखिरी ओवर में 13 रन बचाने थे, जो कि शायद उन 2 बड़े बल्लेबाजों के सामने, बड़े बल्लेबाज इन सेंस उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई थी, सिकंदर रजा की भी और प्रेरा की, वो शायद इतना आसान था नहीं। और ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स को जीत मिली है। और सबसे खास पॉइंट लाहौर कलंदर्स की जो बहुत कम लोग ये नोट करते होंगे कि लास्ट टाइम भी जब वो जीते थे, आकिब जुवैद उनके हेड कोच जरूर थे, मगर आकिब जुवैद 2-3 जो नॉकआउट मैचेस थे उनको कोविड हो गया था और वो पीसी होटल के रूम के अंदर थे और मैदान में नहीं